हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं PQRS का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सीधा आप देखोगे तो 2 3 4 1 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। तो सीधा अगर एक इंट्रोडक्टरी लाइन मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ढूंढते हैं। तो AR का फुल फॉर्म दिया हुआ है और ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन जैसा लग रहा है। इट हैज, इट से शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। AR यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है, ऊपर फुल फॉर्म दिया है, तो ये भी नहीं होगा। हावेवर से शुरू नहीं होगा। तो क्या बच रहा है, तो 1 बच रहा है। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 1 कहाँ पे है, डी पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आपके सामने, तो इधर आप देखोगे 2 2 3 2। ठीक है। तो कुल मिला के पता चल रहा है 2 से शुरू होगा। अब 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा कि 3 आएगा, ये बस अपने को चेक करना है। ठीक है। तो सिंपली हम लोग चेक करते हैं। तो 2 को पहले पढ़ते हैं। तो 2 है, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट वाज अ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट, ऐसे बोल रहा है। फिर 1 पढ़ते हैं, तो दिस हैज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ग्लोबल कम्युनिकेशन। फिर 4 पढ़ते हैं, तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन ऑल्सो बिकम फास्टर एंड वाइडर। और फिर 3 पढ़ते हैं, तो इट कनेक्टेड पीपल अक्रॉस कनेक्ट्स इंस्टेंटली। ठीक है। तो यहाँ पे इट आया हुआ है, इट किसके लिए आएगा, इंटरनेट के लिए आएगा। तो ये तुरंत उसके ऊपर होना चाहिए। तो इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, ये लाइन पहला बोल रहा है। उसके बाद ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या जा रहा है, तो 3 जा रहा है, इट कनेक्ट पीपल अक्रॉस कंटिनेंट्स इंस्टेंटली। ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 4 जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन ये हो रहा है। लास्ट में आप क्या बोलोगे, तो दिस प्रोफाउंडली इम्पैक्ट किया है, तो ये सब हम लोग लास्ट में बोलते हैं। ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 53 नंबर चेक करते हैं। ठीक है। तो 2 1 4 3 अगर पहला मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ढूंढते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोले तो CPU मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। ठीक है। तो ये सब में से कोई एक इंट्रो होगा। द CPU यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया है, ऊपर फुल फॉर्म दिया है, तो यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, क्या कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, तो ये भी नहीं होगा। अब 1 और 2 में आपको इंट्रो लाइन ढूंढना है। ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स, तो इसमें बार बार अ आर्टिकल आ रहा है, तो कुछ भी काम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, बोले तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 54 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 2 2 2 और 3 ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो सीधा आप 3 को एलिमेंट कर सकते हो। 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, बस ये अपने को चेक करना है। तो बिना किसी देरी के चेक करते हैं। तो 2 पहले पढ़ लेते हैं। तो डेटा एनालिटिक इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस। ठीक है। ये एक मॉडर्न बिजनेस है। फिर 1 पढ़ते हैं, तो दिस प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर 3 पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग प्रोसेसिंग। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ भी अगर डेफिनेशन हो उसके बाद सर क्या आता है, तो उसके बाद यही सब आता है कि क्या, किस इससे बना हुआ है, क्या इन्वॉल्व करता है, क्या एग्जाम्पल आप दोगे। तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए। कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 55 नंबर चेक करते हैं। तो 3 2 1 1 ऐसे दिख रहा है, तो ये कुछ पेयर में दिख रहा है। तो इससे पता चल रहा है क्या, कि 1 से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टार्टिंग होगा। ठीक है। तो 1 के बाद 3 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए, बस ये अपने को चेक करना है। पहले 1 पढ़ते हैं। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये बात हो रहा है। ठीक है। उसके बाद दीज डिफरेंसेस, कौन सा डिफरेंस है, 2 से शुरू नहीं होगा। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेटेड, तो यहाँ से भी शुरू नहीं होगा। ठीक है। अब 1 के बाद चेक करना है। तो 1 के बाद आपका क्या, एक में 3 दिया हुआ है और दूसरा में हावेवर दिया हुआ है। इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे 3 पे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स विद द सेम केमिकल फॉर्मूला, ये अलग ही जा रहा है। तो कुल मिला के 1 के बाद 3 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 54 नंबर हम लोग चेक करते हैं जल्दी से। तो 2 2 3 2, तो 2 से स्टार्टिंग होगा, ये पता चल गया। 1 4 या फिर 3, बस ये चेक करना है। ठीक है। तो पहले 2 पढ़ते हैं। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज अ वाइटल फॉर सोशल कोहेजन, ऐसा बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद 1 पढ़ते हैं। तो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। 4 पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज लेड टू इम्प्रूव क्वालिटी। तो ये सर मतलब लास्ट में जैसा लग रहा है। ठीक है। 3 पढ़ते हैं, इट इन्वॉल्व्स, तो बिल्कुल मिल गया। ठीक है। सेकंड में इन्वॉल्व्स, यही सब हम लोग बात ही करते हैं। तो 2 के बाद सर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कहाँ दिख रहा है,
ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन बताओगे क्या इन्वॉल्व करता है, लास्ट सेकंड में हम लोग ये सब बताते हैं। ठीक है, कुछ भी एप्लीकेशन वाला बात हो गया वो सब लास्ट में बताते हैं, फीडबैक वाला बात लास्ट में बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 57th नंबर क्या है, तो 57 नंबर 2314, अगर पहला मिल गया आंसर आ जाएगा। दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, एलिमिनेट हो जाएगा। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर, ये जा रहा है, द ट्रांसफर यहाँ से शुरू नहीं होगा, 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सक्सेसफुल पॉलिनेशन बात कर रहा है, पहले पॉलिनेशन बताओ तो, ठीक है, 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 58 नंबर बनाते हैं, तो 58 नंबर आपके सामने दिख रहा है 2232। ठीक है, तो कुल कुल मिला के 2 आपका स्टार्टिंग होगा, बाद 1 आएगा, 4 आएगा कि 3 आएगा, बस ये अपने को चेक करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पहले पढ़ते हैं। तो एडवेंट ऑफ टेलीविजन ट्रांसफॉर्म लीजर एक्टिविटीज, ये ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग 1 पढ़ते, तो 1 में सीधा कंजिक्वेंटली है, कंजिक्वेंटली ये सब वर्ड अपन लास्ट में यूज करते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो इस ये तुरंत बाद नहीं है, कुल मिला के यहाँ कंजिक्वेंस बताएगा कंजिक्वेंटली आपका। ठीक है, तो ये लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, सीधा आप मार्क कर सकते थे और क्वेश्चन खत्म हो जाता। 2 से स्टार्टिंग होगा और लास्ट में 1 आना चाहिए, बिल्कुल आया हुआ, इसको एक बार पढ़ लो। तो एडवेंट ऑफ टेलीविजन ट्रांसफॉर्म लीजर एक्टिविटीज, फिर क्या बोल रहा है, पीपल स्पेंड मोर टाइम, फिर उससे क्या हुआ, तो ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया, लास्ट में कंसिक्वेंस बताओगे कि न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इमर्ज किया। ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और 59th नंबर आप देखोगे 1221। ठीक है, तो या तो 1 से स्टार्टिंग होगा या तो 2 से होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, तो 2 से आप देखोगे द आर्टिस्ट फोकस ऑन रियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशन, और 1 में क्या है, द रेनेसांस मार्क्ड अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, ऐसे कुछ बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 आपका लास्ट लाइन है, दिस पीरियड रिसेव्ड द यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप, तो बिल्कुल ये लास्ट लाइन है, बस अपने को इधर ढूंढना है कि 1 होगा कि 2 होगा इंट्रो लाइन। ठीक है, तो ढूंढते रेनेसांस मार्क्ड अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, तो बिल्कुल यहाँ पे अ ओ करके आर्टिकल आया हुआ है, तो कुल मिला के ए आपका स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा कि 2 आएगा, बस ये देखना है। तो उसके बाद आप देखोगे तो रेनेसांस का बात हुआ, उसके बाद आर्टिस्ट फोकस ऑन रियलिज्म, और क्या बोल रहा है, पैट्रोनेज फ्रॉम द वेल्दी पीपल फ्यूल्ड द कल्चरल आउटपुट, तो बिल्कुल पहले रेनेसांस हुआ, उसमें रिवाइवल हुआ, उसके बाद पैट्रोनेज उसको फ्यूल्ड किए, तो बिल्कुल 1 के बाद 3 आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 60 नंबर क्या है, तो 60 नंबर चेक करोगे तो 2232 ये दिख रहा है। ठीक है, तो 2 के बाद 1 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, पूरा अब गेम इस पर टिका हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, पहले 2 पढ़ते हैं, तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन मार्क्ड अ न्यू एरा। ठीक है, बिल्कुल मार्क्ड कर दिया नया एरा। अब देखेंगे ज़्यादा क्लोज, 1 जा रहा है, 4 जा रहा है, 3 जा रहा है। ठीक है, तो इट रिवोल्यूशनाइज द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब इट किसके लिए आ रहा है, तो सर इसके लिए आ रहा है, पेनिसिलिन के लिए आ रहा है, तो बिल्कुल 2 के बाद 3 आना चाहिए, कहाँ पे है, ठीक है, ये आ रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 61 नंबर आप चेक करोगे तो इधर देखोगे 4312 ऐसे है। ठीक है, पहला लाइन ढूंढो, आंसर आ जाएगा। दीज फैक्टर, कौन सा फैक्टर भाई, 1 आपका आंसर नहीं होगा। द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन द अर्थ आर इन्फ्लुएंस्ड, ये आपका होल्ड पे रखो। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये भी इंट्रो नहीं होगा, टुगेदर से शुरू नहीं होगा, तो कुल मिला के 2 आपका इंट्रो लाइन है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 62 नंबर बनाते हैं, तो 62 नंबर आपके सामने है क्या, तो इधर आप देखोगे 2232। ठीक है, तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए, पूरा गेम इस पे टिका हुआ है। पहले हम लोग 2 को पढ़ेंगे, द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये इंट्रो लाइन है। इसके बाद देखेंगे कि 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इधर आप देखोगे, क्या देखोगे, तो इधर है हावेवर इट ऑल्सो ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिस्क और यूजर्स मस्ट अवेयर, तो लास्ट वाला लाइन यूजर यूजर वाला, लास्ट वाला कुछ भी अगर आपको चेतावनी देना है तो लास्ट में बोलते हैं, तो 4 सर लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो 4 लास्ट में आना चाहिए, तो ये आपके सामने रहा। ठीक है, अब 2 के बाद 1 आएगा कि 3 आएगा, बस ये गेम लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 के बाद सर देयरफॉर और फिर ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, देयरफॉर का जगह या तो 3 में होता है या तो 4th में होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे देयरफॉर का जगह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप ऐसे खत्म कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अब 62 नंबर क्या है, तो 62 नंबर 411, ठीक है, और 4 है आपके सामने।
तो 4 से स्टार्टिंग होगा क्या, तो दे आर सिंथेसाइज, तो दे आर किसके लिए यूज हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, 4 आपका इंट्रो नहीं होगा, ठीक है। अब भाई ये दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पे एरर कर दिया एसएससी, तो अगर आप दोनों मार करते दोनों सही हो जाता, ठीक है। तो मान लो चलो इसको एसएससी 4 माना होगा, इसको 2 माना होगा, ऐसे मिस्टेक हो गया उसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स से शुरू होगा, ठीक है। तो 1 के बाद या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, ये पूरा गेम लगा हुआ है। तो नैनो ट्यूब एग्जिबिट करता है एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर क्या बोलेगा, देयर नैनो स्केल डायमीटर अलाउज स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। फिर क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वाला बात हम लोग सर लास्ट में बोलते हैं, तो थर्ड लास्ट में आना चाहिए, बिल्कुल दोनों में आया हुआ है। देयर सिंथेसाइज केमिकल वेपर, तो ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉजिकल क्या लग रहा है, तो पहले 1 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी यही सबका इधर, देयर नैनो स्केल डायमीटर अलाउ करता है क्या, स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट में आपका ये आना चाहिए, फिर लास्ट में ये आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाता अगर ऐसा सही रहता तो। आगे बढ़ते हैं। अब 63 नंबर क्या है, तो 63 नंबर आप देखोगे 2242, ठीक है। तो सीधा आप इसको उड़ा सकते हो, 2 के बाद 4 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए, पूरा इस पे गेम लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 को पढ़ो, तो 2 पढ़ोगे तो क्लाइमेट चेंज पोजेस करता है और सीवियर थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ऐसे बात हो रहा है, ठीक है। अब 4 पढ़ेंगे तो अर्जेंट एक्शन का बात हो रहा है, तो अर्जेंट एक्शन तुरंत बाद नहीं आ सकता, ठीक है। तो 4 सर लास्ट में आना चाहिए, 2 ऑप्शन आप उड़ा दिए। अब 2 के बाद 3 आएगा कि 1 आएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो 2 है क्लाइमेट चेंज पजेस करता है, सीधा कंसिक्वेंटली आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 के बाद 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 64 नंबर क्या है, तो 1 2 अगर आपको पहला मिल गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो द शिफ्ट टू सोलर एनर्जी, द शिफ्ट सीधा आर्टिकल लेके आ रहा है, तो ये आपका इंट्रो लाइन नहीं होगा। सोलर एंड विंड आर द अमंग द मोस्ट, ये सब बोल रहा है फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट 3 से भी आपका नहीं होगा, और एनर्जी स्टोरेज क्रिटिकल ये भी नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के क्या होगा, तो ये अपने को चेक करना है। तो 1 को भी हम लोग सही से पढ़ लेते हैं। द शिफ्ट टू रिन्यूएबल इज एसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट, विंड एंड आर अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव टू, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भाई 1 आपका स्टार्टिंग लाइन हो सकता है, ठीक है। द शिफ्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज एक एसेंशियल है फ्यूचर के लिए, और उसको कैसे करोगे, तो सोलर विंड और विंड एनर्जी ये एक क्या है, तो प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है। तो बिल्कुल 1 के बाद 2 आना चाहिए, कहाँ पे, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 65 नंबर आप चेक करोगे तो देखोगे कि देयरफॉर है क्रिएटिविटी हाउएवर इट इन्वॉल्व्स, ऐसे करके है, ठीक है। तो इधर देखोगे 2 2 3 2, तो कुल मिला के 2 से शुरू होगा, 1 होगा, ठीक है, 4 होगा कि 3 होगा, ये बस चेक करना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 पढ़ते हैं, तो क्रिएटिविटी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज एन इनेट टैलेंट, कि क्रिएटिविटी को इनेट टैलेंट से मतलब मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है, कि क्रिएटिविटी भाई बाय बर्थ आता है, इसको आप ये नहीं कर सकते, कल्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप ला नहीं सकते, स्किल नहीं। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ हावेवर है, देयरफॉर है। हावेवर करके क्या लिखा है, तो इट इज स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड। तो हावेवर सर, हावेवर जो है ये आपका कॉन्ट्रास्टिंग कंजक्शन होता है, तो अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ठीक है। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इधर क्या बोल रहा है, क्रिएटिविटी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हावेवर करके पॉजिटिव बताएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। तो बिल्कुल 2 और 3 आपका मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। तो 2 और 3 एक साथ कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं आ रहा है। तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पढ़ेंगे, फिर 3 हावेवर ये कर सकते हैं, फिर 4 क्या इन्वॉल्व करता है, ये सब लास्ट में देयरफॉर आप रिजल्ट बताओगे, तो डी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब 66 नंबर आप चेक करोगे तो क्या देखोगे, तो 2 1 3 4 है, अगर पहला मिल गया आंसर आ जाएगा। द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग लाइन नहीं होगा। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटिनी नहीं होगा। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर आप देखोगे तो 2 2 3 2 ऐसे करके है, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा कि 1 आएगा, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो पहले 2 पढ़ो, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो बिल्कुल वाइटल है।
उसके बाद फर्स्ट में देखोगे द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स। तो अब ये कैच है, क्या कैच है कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऐसा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये सब फर्स्ट दिख गया, ठीक है, और इसको अगर ऑथर एग्जामिनर पहला में नहीं दे पा रहे तो सर उसको वो सेकंड में जरूर डालेगा। तो 1 आपका सेकंड में जरूर रहेगा, कहा है ये है, आंसर मार्क कर देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 68 नंबर बनाते हैं। तो 68 नंबर क्या है समझते हैं, ठीक है। तो 2 1 1 3 ऐसे करके है, ठीक है, लास्ट में 4 4 4 ऐसे करके है, ठीक है। तो हिंट मिल रहा है कि लास्ट में 4 आना चाहिए, ठीक है, और इधर 1 2 3 में से जो आना चाहिए। तो इधर आप पढ़ते हम लोग इंटरनेशनल स्पेस गवर्नेंस सैटेलाइट प्लेसमेंट और लाइबिलिटी का कुछ बात कर रहा है। ट्रीटीज इमर्ज किया कहा कब, तो कोल्ड वार टू प्रिवेंट मिलिटराइजेशन, ठीक है। न्यू चैलेंजेस इंक्लूड ये, और रेगुलेशन का बात हम लोग लास्ट में करते हैं, तो बिल्कुल 4 आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। बाकी इधर आपको चेक करना है कि इधर क्या आएगा, तो 4 अपना लास्ट में आएगा। तो 4 लास्ट में आएगा, तो अब आप इधर देखोगे, क्या देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई और इधर 4 लास्ट में आ गया, फिर इधर 2 आएगा कि 1 आएगा, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। बाकी न्यू चैलेंजेस, चैलेंज वैलेंज से सीधा शुरू नहीं होगा, तो ये हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब 1 आएगा कि 2 आएगा, बस ये चेक कर लेते हैं। तो ट्रीटीज इमर्ज कोल्ड वार में हुआ था, उसी को एक्सटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इंटरनेशनल स्पेस गवर्न सैटेलाइट प्लेसमेंट लाइबिलिटी, इसका आगे बात कर रहा है, ठीक है। तो सर 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो ये रहा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 4 आना चाहिए। अब इसमें भाई देखो 1 1 करके है, लेकिन इसमें दोनों में आंसर नहीं था, अलग आंसर था। तो कभी कभी हो जाता है अलग भी, तो ऐसा कुछ रटना नहीं है कि ये यही में से आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 69th नंबर आप चेक करोगे, तो दिस अलाउज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी और कोलैबोरेशन का बात हो रहा है, ठीक है। इधर देखोगे 2 2 3 2, तो 2 से शुरू होगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 के बाद बस ये देखना था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड स्टोरेज एक्सेस, ये सब बात हो रहा है, ठीक है। दिस अलाउज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, इट एलिमिनेट्स द नीड, और बिजनेसमैन वर्ल्ड में रैपिडली अडेप्ट वाला बात सर लास्ट में होता है, तो 2 ऑप्शन आप सीधा उड़ा सकते हो। और 2 के बाद क्या आएगा, तो 2 के बाद आपका ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट जा रहा है कि इट एलिमिनेट, इट किसके लिए आया है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आया है, तो बिल्कुल डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अपने को 10 करना है, ठीक है। तो इधर देखोगे 2 3 1 1 ऐसे करके, ठीक है। तो आप इधर चेक करोगे, तो इंक्रिप्शन स्क्रैम्बल्स इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस का बात कर रहा है। मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी रिलाइज करता है क्रिप्टिक मेथड्स पे, एल्गोरिदम लाइक RSN ESA सिक्योर करता है डिजिटल कम्युनिकेशन, और लास्ट में बोल रहा है दीज एंश्योर डेटा। तो दीज सर किसके लिए आया है, उसके पहले दीज जिसके लिए आया है उसके पहले किसी 2 चीज का बात होगा, ठीक है। 2 चीज का बात कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 और 4 आपका मैंडेटरी पेयर है, तो 3 और 4 जहाँ दिखेगा आंसर मार्क कर देंगे। ये यहाँ एक साथ दिख रहा है, यह नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, 3 4 ये नहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 71 आप चेक करोगे, ठीक है। तो 2 2 4 2, तो 2 से स्टार्टिंग होगा, 3 आएगा कि 4 आएगा कि 1 आएगा, ये बस चेक करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स बट वाइटल प्रोसेस, पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर भी द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है, तो इसको अगर पहले नहीं दे पा रहा तो सेकंड में देगा, तो 1 सेकंड में ढूंढो, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्या है, तो 2 4 1 2 ऐसे करके है, ठीक है। तो बहुत चांसेस है कि 2 से ही आपका शुरू होगा, 2 के बाद क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 1 होगा, ये हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी 4 से पढ़ो, तो प्लांट एल्गी आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल से शुरू नहीं करेगा, 4 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। दे फॉर्म कौन फॉर्म, 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 3 दिया भी नहीं है। 1 पढ़ो, कंजिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, 1 एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के 2 से शुरू है, 2 के बाद 4 आएगा कि 1 आएगा, तो 2 आपका क्या है, तो 2 पढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, इसके बारे में बात कर रहा है। कंजिक्वेंटली दीज ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इधर देखो, दे फॉर्म द फाउंडेशन, 3 में बोल रहा है, तो 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, तो 4 का है तो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, प्लांट एल्गे बैक्टीरिया एग्जाम्पल दे रहा है। और 4 में और 1 क्या है, तो कंजिक्वेंटली का बात कर रहा है, तो कंजिक्वेंटली आपका कॉन्ट्रास्टिंग है, तो ये भाई चेक करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है क्या, ठीक है। तो 2 को पढ़ो, तो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट और एनर्जी का बात कर रहा है, ठीक है। क्या इसके बाद 1 जा सकता है क्या,
तो कंसिक्वेंटली दीज ऑर्गेनिज्म, यही ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है कि कंसिडर्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। तो बिल्कुल भाई मैच कर रहा है, 2 के बाद 1 जा रहा है, ठीक है। क्या 4 जा रहा है क्या? तो प्लांट्स, अलगे, बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के 2 के बाद हम लोग 1 के साथ जाएंगे, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 73 नंबर क्या बोल रहा है? तो 2 3 4 2 ऐसे करके है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग चेक करते हैं। देयर यूनिक फीचर्स, किसका यूनिक फीचर 1 से शुरू नहीं होगा? मोबाइल फोन कंपनीज कॉन्स्टेंटली इनोवेट करता है, चलो ठीक है। दिस कंपटीशन 3 से भी शुरू नहीं होगा, ये कट गया। न्यू मॉडल्स रिलीज टू इनहेंस, तो ये भी 4 से शुरू नहीं होगा, ठीक है। कुल मिला के 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, ये अपने को चेक करना है। तो मॉडल्स आर रिलीज, तो बिल्कुल 2 के बाद क्या जा रहा है? 4 जा रहा है। 4 न्यू मॉडल्स, यही मॉडल्स के लिए फिर क्या आएगा? तो इधर देर आएगा, तो बिल्कुल ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 74th नंबर हम लोग चेक करते हैं, तो इधर है 3 2 1 1, ठीक है। तो बहुत चांसेस है कि इसी में से आंसर होगा, ठीक है। 3 पढ़ते तो राइजिंग ओशन टेम्परेचर डिस्टर्ब, ये स्टार्टिंग नहीं होगा। 2 क्या है? तो कोरल ब्लीचिंग इज वन विजिबल कंसिक्वेंस, ठीक है। तो इसको देखते हैं। बाकी 1 क्या है? तो मराइन इकोसिस्टम आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर शिफ्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग लग रहा है। उसके बाद 1 के बाद क्या आना चाहिए? तो 1 के बाद 3 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए, ये बस चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर 3 देखोगे तो राइजिंग ओशन टेम्परेचर डिस्टर्ब ये करता है, और 2 क्या बोल रहा है? दिस 2 क्या बोल रहा है? कोरल इज अ विजिबल कंजुकेंस, ओके। तो मराइन इकोसिस्टम आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर शिफ्ट, उसी के बाद क्या बोल रहा है? तो कोरल ब्लीचिंग इज अ वन विजिबल। तो बिल्कुल 1 के बाद 2 जा रहा है, ठीक है। 1 के बाद 2 जा रहा है, तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब 75th नंबर हम लोग चेक करते हैं, तो इधर है 2 2 3 2 ऐसे कर गया, ठीक है। तो 2 के बाद 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। अब ये बस चेक करेंगे, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो रेगुलर चेकअप्स आर एसेंशियल टू डिटेक्ट इश्यूज अर्ली। तो रेगुलर चेकअप वकअप ये सब सर हम लोग लास्ट में बोलते हैं, तो 1 आपका लास्ट में आना चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद 2 से स्टार्टिंग होगा, तो ये रहा। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आप मार्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्या है? तो इधर आप देखोगे 4 1 2, पहला ढूंढते हैं, आंसर आ जाएगा। द फाइंडिंग्स, कौन सा फाइंडिंग? उड़ा दो, ठीक है। द रिजल्ट्स वर शेयर्ड विद द डेवलपमेंट टीम, ओके। सीधा रिजल्ट का बात नहीं करोगे, 2 उड़ा दिए, ठीक है। प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट वर मेड, किसका भाई? और सर्वे, और आर्टिकल से सर्वे शुरू हुआ है, ए आंसर हो जाएगा, ए आपका इंट्रो लाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77th नंबर आप चेक करोगे तो 2 1 3 4 पहला मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी? 4 से आपका शुरू नहीं होगा। इनसाइट्स फ्रॉम रिसर्च फाइनलाइज, कौन सा इनसाइट, कौन क्या फाइनलाइज हो गया? आंसर नहीं होगा। 1 क्या है? तो अ स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड, मार्केट रिसर्च वाज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ठीक है। स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड टू एड्रेस मार्केट चैलेंजेस, मार्केट रिसर्च वाज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो यहाँ सीधा स्ट्रेटेजी का बात कर रहा है, और ये यहाँ पे कुछ इंट्रो हो रहा है, तो आप 2 मार्क कर दोगे, 2 आपका इंट्रो लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 78 नंबर क्या बोल रहा है? तो 3 1 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज आर कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट, एक ये बोल रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि 1 1 सेम जा रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका यही सब में आंसर है। तो 1 के बाद 3 आएगा कि 2 आएगा, बस ये हम लोग चेक करते हैं। तो डेटा को पहले क्या करोगे सर? कंपाइल्ड करोगे, ठीक है, कर लिए। अब 3 में क्या बोल रहा है? इंसाइट्स वर यूज टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और 2 में क्या बोल रहा है? डेटा एनालाइज किया गया। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, पहले आप क्या करोगे? कंपाइल करोगे, फिर इसको क्या करोगे? एनालाइज करोगे, फिर इसको क्या करोगे? तो स्ट्रेटेजाइज करोगे। तो ये बिल्कुल लॉजिक जा रहा है। तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे। अब 79th नंबर चेक करेंगे, तो 1 2 3 4 पहला ढूंढो, आंसर आ जाएगा। द इवेंट, कौन सा इवेंट? ठीक है, उड़ा दो। 3 क्या है? दे आर, दे किसके लिए यूज हुआ है? उड़ा दो, ठीक है। 2 क्या है? देयर डिटेक्शन, किसका डिटेक्शन भाई? 1 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 80 नंबर, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 3 2 4 ऐसे करके है, ठीक है। तो आपका 2 2 इधर जा रहा है, तो 2 मैच कर रहा है, तो 2 के बाद 1 आएगा, 4 आएगा, ये बस चेक करना है। तो 2 पढ़ते हैं। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है एक ग्लोबल ट्रेजर है, चलो ठीक है।
उसके बाद 1 पढ़ते हैं, इट्स वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट करता है यूनिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। फिर 4 क्या है, 4 क्या है, प्रोटेक्टिंग इट वाइटल फॉर द डाइवर्सिटी। तो इधर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो पहले आप डेफिनेशन दे दिए, उसके बाद आप क्या बोलोगे सर, तो क्या सपोर्ट करता है, क्या कंपोजिशन कैसे क्या बना हुआ है। तो बिल्कुल 2 के बाद 1 जा रहा है, ठीक है। तो 2 के बाद 1 जा रहा है, तो ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन तो पहले कट चुका था। अब 2 के बाद क्या 4 लिख सकते हैं क्या, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर प्रोटेक्टिंग इट वाइटल फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेजर है, उसको बचाना एक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे 2 के बाद 1 लग रहा है, ठीक है। 2 के बाद 1 लग रहा है, क्योंकि कंपोजिशन वाला बात हम लोग ये सब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीधा बचाने का बात कर रहा है। बचाने से पहले आप बताओ तो हार्म क्या है, तो पहले हम लोग 2 1 3 4 को पढ़ लेते हैं। अमेजन ग्लोबल ट्रेजर है, फिर 1 क्या है, तो वाइब्रेंट ये फ्लोरा फोना है। फिर थर्ड में क्या बोला, डिफोरेस्टेशन हाउएवर एक थ्रेट है। तो थ्रेट है तो भाई फिर बचाना है, तो बिल्कुल ये लॉजिकली जा रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी एसएससी वाले क्या मार्क किए, तो एसएससी वाले सी मार्क किए हैं, ठीक है। तो जो कि मतलब अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग पूरा पीक्यूआरएस खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। फिर अगर टाइम मिलेगा तो पैसेज करेंगे, वरना फिर हम लोग सीएचएसएल की तरफ घूम जाएंगे। फिर हम लोग एमटीएस करेंगे। तो ये पूरा प्लानिंग है, ये सब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।